आत्मा उसी को परेशान करती है जिसने उसका कभी दिल दुखाया हो। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। अभी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। इस वीडियो में आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पहले शिवानी कुमारी के टॉपिक पर वीडियो बनाई जिसमें खुलासा हुआ है जो शिवानी कुमारी के गांव में रहने वाली पूनम जिसका दुर्घटना हुई थी और जो इस दुनिया में नहीं है, उस शिवानी ने अपने ब्लॉग में बहुत एक्सपोज किया है पूनम के ससुराल वालों को और सच्चाई सामने लेके आई है। शिवानी कुमारी ने यह बताया अपने ब्लॉग में कि पूनम के ससुराल वालों का यह कहना है कि जब पूनम मरी थी उसके एक हफ्ते बाद ही उसकी सास, उसके ससुर, उसके परिवार वालों को पूनम की प्रेत आत्मा दिखने लग गई थी। बड़ा अचंभा हुआ ना सुन के, मेरे को भी हुआ। मतलब एक इंसान को मरे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो भूत प्रेत बनके उनको परेशान करने लग गई थी। वो रात को आके डराती थी, सबसे ज्यादा सास को डराती थी, और सास तो है ही डराने लिए। सास ने अगर परेशान करी होगी ना, तेरा पीछा ना छोड़े वो जिंदगी भर। मैं कह रही हूँ यह बात है। अगर तेने ज्यादा नाक में दम करो होएगो ना वाके, या दहेज को तानो दियो होएगो, मैं नू कह रही हूँ हर रात को आके तेरे बराबर में लूटे करेगी बुढ़िया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक औरत इस दुनिया, एक बच्ची इस दुनिया से किसी बाप की, गरीब बाप की बेटी गई है, और तुम्हारे ये ड्रामे अंधविश्वास ही खत्म ना हो गए। अरे हमें तो डरा रही, हमें तो वाय दिग्गी वो भूत प्रेत बन के डरा रही है, और वो तो अपनो दहेज को सामान उल्टो मांग रही है। यहाँ तक कि उसके जो दहेज का सामान है उसमें आग लगाने की भी सोची है ससुराल वालों ने। उनका कहना यह है कि जो पूनम है वो अपने दहेज के सामान के लिए डरा रही है कि भाई मैं जो अगर तुम दहेज का सामान नहीं उल्टा तुमने दिया तो मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगी। तो जिस बाप ने कर्जा लेके शादी करी, जिस बाप की जीवन की पूंजी लग गई उस दहेज को इकट्ठा करने में, उसको चुटकियों में जलाने की सोच रहे थे पूनम के ससुराल वाले। और मैं एक चीज और कहना चाहूं मेरे बाबू, कभी भी कोई भी रिश्ता करो ना अपनी बच्चियों का तो बहुत सोच समझ लिया करो। इस तरह से रिश्ते नहीं किए जाते। सोच के देखो, अगर वो जिंदी रहती तो क्या वो उस घर में खुश रहती? क्या वो जिंदगी भर खुश रहती मेरे बाबू उस घर में? जिस घर में जिसके जाने के बाद 6 महीने बाद ही औकात दिखा दी उन्होंने कि वो किस टाइप के आदमी है। और औकात तो उन्होंने उसी दिन दिखा दी थी जिस दिन पूनम की शादी हो रही थी। उसी दिन उन्होंने अपनी औकात दिखा दी थी, जो शिवानी ने प्रूफ लगाए हैं, वीडियो लगाई है जिसमें मुंह चढ़ा रहा है वो बुड्ढा, दांतुला सा बुड्ढा जिसके एक एक हाथ दांत बाहर है। ऊ दांतुलो सो बुड्ढो जो खुद भिखारी सो लग रहा हो देखने में, खुद मेले से कुर्ता पजामा पहन रखे, वह फॉर्चूनर चाहिए ही, वह फॉर्चूनर चाहिए ही, जो शकल से ऐसा लग रहा हो जैसे फॉर्चूनर धोने वाले रहे में, वह चाहिए ही गाड़ी। बताओ जी, हैं? पहले बुड्ढे शकल तो देख ले अपनी, दहेज भी शकल, पहले शकल देख लें बुड्ढे बुढ़ियान की कि ये वीआईपी आदमी है, इन्होंने गाड़ी देनी चाहिए कि ना देनी चाहिए, गाड़ी में बैठते अच्छे लगेंगे कि बुरे लगेंगे? हैं? तुम गाड़ी में बैठ जाते तुम्हें जनता नो कहती है ड्राइवर लगे, ये मालिक ने दे दी होगी गाड़ी, तुम हो गाड़ी लिए। तुम बुड्ढो तो खासकर शकल देखी मैंने, खतरनाक लग रहा हो बुड्ढो तो, बहुत लालची लग रहा हो, मुंह चढ़ा रहा हो, देखे ऐसा मुंह चढ़ा रहा हो। जिस सामान को देख के ये मुंह चढ़ा रहा था ना बुड्ढा, उस सामान को कई घरों में जाके और कर्जा मांगना पड़ा था। और वो तो बड़प्पन है उन लोगों का कि उन्होंने कर्जा माफ कर दिया, उन्होंने कह दिया अब बेटी चली गई। और सही बात है मेरे बाबू। अब आप एक सोचो कि जब बेटी चली गई जाको ब्याह करो, वही इस दुनिया में नहीं है, तो पैसे लेके करोगे क्या? है ना? ऐसे वो इंसान वैसे ही दुखी है तो पैसे तो जिंदगी में आ जाएंगे, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। इंसानियत बिल्कुल भी नहीं खोनी चाहिए अपनी।
तो ये तो बहुत बड़प्पन का काम किया है जिन लोगों से कर्जा लिया था। उनके ससुराल वालों का ये कहना है कि वो भूत प्रेत बनके उनको डरा रही है, धमका रही है, वो अपना इलाज करवाते डोल रही हैं, वो अपने घर में कील ठुकवाते डोल रही हैं। जो रहमे ना तांत्रिक वगैरह दीवारन पे कील ठोक के नौके में, अब तो तुम्हारे घर, अब पता है भूत प्रेतों को तुम्हारा घर दिखेगा नहीं। क्योंकि मेरे बाबू तांत्रिकों का यही कहना होता है कि जो घर कील दिया जाता है वो घर प्रेत आत्मा या भूत प्रेत जो भी होते हैं उनको ये चीजें नहीं दिखती हैं। मतलब आत्माओं को जो घर किला हुआ होता है वो घर नहीं दिखता है। और ये कहीं ना कहीं ये बात मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत सत्य हो सकती है कि अगर उस घर में, मतलब उस घर को, अगर किसी घर में नेगेटिविटी है और उस घर को कील दिया जाए, मतलब अच्छे से कील दिया जाए, तो वो घर की सुरक्षा रहती है। लेकिन आप ये सोचो कि उस लड़की को मरे ही अभी इतने दिन नहीं हुए कि भाई उसकी प्रेत आत्मा उनको सताएगी। लेकिन मैं ये चीज मानती हूँ कि दुर्घटना में अगर कोई किसी की भी मृत्यु होती है दुर्घटना में, तो उसकी आत्माएं भटकती हैं। इन चीजों पे हम विश्वास भी करते हैं, बहुत लोग विश्वास करते हैं। अब आप कमेंट करके बता देना आप विश्वास करते हो कि नहीं करते। हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत वीडियो ऐसी देखते हैं जिसमें कई रोड, दिल्ली के भी कई रोड ऐसे हैं जो बदनाम है इस चीज की वजह से, जिसमें कई औरतें बेचारी दुर्घटना में मारी गई हैं और उनकी आत्माएं भटकती हुई देखी है लोगों ने। और यहाँ तक कि रात के अंधेरे में लोग वहां पे ड्राइविंग भी नहीं करते हैं डर के मारे, ऐसा भी हमने सुना है। कई मैं वीडियो ऐसी देखती रहती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये चीजें सच होती हैं या ये चीजें झूठ होती हैं, क्या आत्माएं होती हैं, ये तो आप सब अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो। तभी तो कह रही हूँ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। क्या जिंदगी में तुमने कभी जिंद भूत प्रेत देखो है कि ना देखो, यू चीज बता दी हो कमेंटन में। तो ससुराल वालों का कहना है कि वो उनको सता रही है। हाँ, मैं मानूं दुर्घटना में किसी का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो इंसान की आत्मा भटकती है, क्योंकि वो अननेचुरल, मतलब भगवान, मतलब वो ना दुर्घटना में कोई भी जाता है तो वो अपनी मौत नहीं मरता, ये कहते हैं लोग। अब मुझे नहीं पता भाई, मैं मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, ये लोग कहते हैं। अब उसके बाद जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होती है तब तक उसकी आत्मा भटकती है और आत्मा उसी को परेशान करती है जिसने उसका कभी दिल दुखाया हो, जिसने उसके साथ बुरा किया हो। उसी को वो जो आत्मा है, वो जो इंसान है, उसी को परेशान करता है। इसका मतलब साफ है कि पूनम को परेशान करते होंगे, ये दुखी रखते होंगे, जब भी वो परेशान कर रही है इनको। आप एक बात बताओ कि मैं एक चीज और बता दूं कि कितनी अजीब बात है कि अगर मरने के बाद भी कोई इंसान अगर जिंदा हो तो उसके लिए रोए क्यों? बाबू के लिए रोने की क्या जरूरत है? फिर तो नहीं सोच ले वो आदमी कि वो मरा तो है नहीं, वो आत्मा बन के इधर उधर है हमारे आसपास और हम उससे बात भी कर सकते हैं, वो हमें देख भी रहा है, फिर इतना रोने की क्या जरूरत है ना? जब इंसान को ये पता चल जाता है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में वो नहीं है, ये चीज दिमाग में लोगों को बैठा लेनी चाहिए कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुका है। अब मुझे नहीं पता कि जो लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत बन के भटकते हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दुनिया से जा चुके होते हैं। आप एक चीज सोचो कि पूनम ने अपने पीहर वालों को क्यों नहीं दिख रही है? वो उसकी माँ तो बेचारी कितनी दुखी है, वो उसको क्यों नहीं दिख रही है? उसके पास वो क्यों नहीं आ रही है? वो अपने पापा के पास क्यों नहीं आ रही है? उनसे क्यों नहीं बात कर रही है? उनको क्यों नहीं दिख रही है वो? और जबकि माँ बाप देखना चाहते हैं, माँ बाप तो बड़े खुश होंगे, जिस बेटी को वो गवा चुके हैं उस बेटी को देख के तो वो बड़े खुश होंगे, वो उनको क्यों नहीं दिख रही है? इसलिए मेरे बाबुओं कि माँ बापों को पता है कि हमने अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं किया है, और ससुराल वालों को ये पता है कि उनके दिमाग में ये है, अगर इसको दिमाग की साइंस की उससे देखा जाए तो उनके मन में ये डर है कि हमने बुरा किया है उस लड़की का और वो लड़की हमको परेशान करेगी। और ये चीज ज्यादातर गांव में पाई जाती है, पता नहीं शहर में वीआईपी भूतों में पता ही ना, शहरन में क्यों ना परेशान करें भूत प्रेत, गामन में ही क्यों इतनी ज्यादा है। और एक कहानी, भाई रास्ते से जा रहा था, रात के 2 बज रहे थे, एक भूत था साइकिल के पीछे मेरे बैठ गया, साइकिल में वजन हो गया, फिर वो भूत उतरा, उसने मेरे से बीड़ी मांगी, हो सकता है भूत नशेबाज हो,
भूत ने बीड़ी मांगी, और काफी गरीब वर्ग का वो भूत हो सकता है क्योंकि उसके पास बीड़ी के भी पैसे नहीं है, हैं? जब वो भूत बीड़ी पी सकता है तो वो भूत दुकान पे से जाके बीड़ी नहीं ला सकता? वो दुकान पे से जाके उठा के बीड़ी भी तो ले सकता है, या फिर किसी से पैसे भी तो मांग सकता है कि भैया पैसा दे दो मैं बीड़ी लेने जाऊंगा। ऐसी कहानी बहुत सुनी है मैंने मेरे बाबू बड़े बूढ़े थे। एक भूत तो रात का समय जंगल से आ रहा था, मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, मेरे को भूत मिल गया, भूत ने मेरे से बीड़ी मांगी। ले जी, भूत बीड़ी मांग रहा हो, बीड़ी तोते क्यों मांग रहा हो? बीड़ी वो दुकान पे जाके उठा के पी ले वो, और जब वो बीड़ी पी सके तो वो कोई भी चीज हाथ लगा सके, फिर तो वो अपने आराम से अपने घर बार इनके गैल मस्त रहेगो, खाएगो पीगो मौज कहेगो, फिर वह भूत ही कौन कहेगो? बात तो सही है। सोच के देखो। तो ये हमारा दिमाग होता है, सब दिमाग को खेल रहे हैं। जो नहीं इस चीज को मानते उनके साथ क्यों नहीं होता ये चीज? और तुम्हें पता हो मेरे बाबू, अभी कुछ दिन पहले मैं बीमार हुई ना, अभी बहुत ज्यादा बीमार हुई, मेरे अंदर 6 ग्राम खून हो, तो मेरे को ऐसी मेरी मम्मी कहने लगी कि अरे काई ना कुछ करवा दियो हो, दिखा ले, भगतन पे भी दिखा ले। मैं उनके कहने से चली गई, जो ये मेरे ताबीज भी पहन रखा है मैंने, ये चांदी का है, ये देखो। तो मैं चली गई, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब भैया उसने पता नहीं क्या किया, और आंखों का धोखा या फिर काला जादू, उस मतलब आदमी ने पता नहीं क्या किया, मेरे मुंह में से वो निकले, मतलब वो धागे, जिसको टोना टोटका बोला जाता है, धागे निकले, और मेरी बॉडी पे राख राख लगी हुई थी, मेरी पूरी बॉडी पे कपड़े से मेरे को उड़ा दिया गया था। जब मैं कपड़ा उड़ाया गया हो तब तो मैं ठीक ही बिल्कुल, और जब वो कपड़ा, और वो भगत हो भी ना वहां, वो तो बाहर चला गया था, मेरे हस्बैंड खड़े थे पास में, और कुछ भी नहीं था, साफ था। और जब कपड़ा उघाड़ा गया तो मेरी पूरी बॉडी पे शमशान की राख लगी हुई थी। अब वो राख यहाँ पे, हाथों पे, यहाँ पे, और मेरे को किसी ने नहीं छुआ था, मैं बहुत होश में थी, आराम से मैं लेटी हुई थी, और कपड़े पे भी कुछ नहीं था, ब्लैक कलर का कपड़ा था। उस भगत ने दिखा दिया था कपड़ा कि देखो कपड़ा साफ है और मैं तुम्हारे आगे उड़ा रहा हूँ, बताओ। और यहाँ तक कि मेरे पेट पर से एक वो लोटा रखा गया, लोटा भी दिखा दिया गया था कि लोटा भाई साफ है, आप देख लो, कई कई बार दिखाया। और जब वो लोटे को सीधा किया गया तो उसमें जो हमारे पीरियड होते हैं, लेडीज के पीरियड, उसका कपड़ा था, और उसपे हड्डी थी, वो मेरे पेट से निकली थी। अब इस चीज को हालांकि मैंने विश्वास नहीं किया, उसके बाद मेरी दवाइयाँ चल रही है, मैं पूरा ट्रीटमेंट ले रही हूँ डॉक्टर से, और यहाँ तक कि मेरी जो सिर की भी मेरी दवाई चल रही है, और मैं एक साइकोलॉजिक डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ। जो भी कुछ मेरे साथ होता है, ऐसे मतलब स्लीपिंग पैरालाइसिस जैसा होता है कि कोई छाती पे बैठा है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो कि भाई सोते टाइम ऐसा आपको लगता हो कि किसी ने आपको दबा लिया है और कोई आपके ऊपर बैठा है, कोई आपके बराबर बैठा है, कोई आपसे बातें कर रहा है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो तो ये कोई प्रेत आत्मा नहीं होती है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको वो महसूस हो रहा है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डॉक्टर से दवाई लोगे, आप ठीक हो जाओगे, मेरा भी ठीक हो गया, मैं अब ठीक हूँ, अब मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस नहीं होता है। जबकि मैं बहुत भगत सियानों पे डोली, मेरे इतने रुपये खर्च हो गए, लेकिन किसी से कोई आराम नहीं पड़ा। मेरे को आराम मिला, सिर्फ डॉक्टर ने मेरे को आराम दिलाया। डॉक्टर की मैं अब भी दवाई चल रही है मेरी, मैं दवाई खा रही हूँ और दिन पे दिन मैं ठीक भी हो रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे को डरावने सपने भी आते थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। डॉक्टर को मैंने बताया भाई मेरे को डरावने सपने आते हैं, वो मेरे को बताने की भी जरूरत ना पड़ी, डॉक्टर ने खुद ही बता दी। अब मैं डॉक्टर को एक तांत्रिक बोलूं कि उसको कैसे पता, और मैं ये सोच रही थी कि उसको कैसे पता। मैं उनके पास गई कि आप दबती हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं से आवाज आ रही है, आपको कोई बात कर रहा है आपसे, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कोई बैठा है, आप हाथ पैर नहीं हिलाना चाह रही हो, आप अपने हस्बैंड को जगाना चाह रही हो लेकिन आप जगा नहीं पा रही हो, आपके पास आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रही हो, और जब आपको बिल्कुल उसने मारने की बिल्कुल कोशिश कर ली है, फिर आप एकदम से अचानक से स्लीपिंग पैरालाइज से उठ के आप खड़ी हो गई हो। मैंने कि इनको कैसे पता, आपको डरावने सपने आते हैं, आपको इस तरह के सपने आते हैं, ये भी बता दिया कि ये इंसान आपके सपने में आते हैं। अब डॉक्टर को कैसे पता? डॉक्टर ने कोई भगतगिरी थोड़ी ना, तांत्रिकगिरी थोड़ी कर रखी है, डॉक्टर ने ये सारी चीजें बता दी।
तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको एक बीमारी है, बीमारी का नाम उन्होंने मुझे नहीं बताया, आपको एक बीमारी है, आप ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगी। और मेरी दवाई चले 3-4 महीने हो रहे हैं, 4 महीने मेरी दवाई चल रही है और अब मेरे को कोई स्लीपिंग पैरालाइज नहीं है, मेरे को कोई डरावने सपने नहीं आते, मैं मस्त बिंदास गेट फाड़ के सोए करूँ, बढ़िया सोए करूँ अपने, कोई भूत प्रेत मेरे को ना दिखे, कोई डायन बायन मेरे को नहीं दिखती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है तो उस वक्त मैं खड़ी होके सिंपल एक चीज ये सोचती हूँ कि ये स्लीपिंग पैरालाइज था और ये एक बीमारी है, मैंने अपने मन में बैठा रखी है। और यकीनन ये बीमारी ही है। जब स्लीपिंग पैरालाइज पे आपको ये दिखता है ना कि कोई आपको मारने ही वाला है, उस वक्त आपको आपका दिमाग उठा देता है, आपका दिमाग उठाता है आपको कि उठ, अब तेरे को खतरा है। तो दिमाग बहुत सक्रिय रहे मेरे बाबू, हमारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता है। हम सो ले चाहे उठ ले, चाहे आप ड्राइव भी कर रहे हो ना तब भी दिमाग चलता रहता है आपका, कभी नहीं शांत बैठता। हमारा दिमाग बहुत बहुत जैसे सूरज की किरणें जैसे तेजी से भागती है ना, उससे भी तेजी से हमारा दिमाग भागता है। ये अगर लोग पूछे ना आपसे कभी कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो आप कहना दिमाग, दिमाग सबसे तेज दौड़ता है। तो वो दिमाग का ही खेल होता है। ये आत्माएं, भूत प्रेत, ये सब देखना, ये दिमाग का खेल होता है। और यकीनन ये उन लोगों के साथ होता है जो इन चीजों पे विश्वास करते हैं। ये बात है मेरे बाबू, यही पूनम के ससुराल वालों के साथ हो रहा है। उनको उनके माइंड में वो चीजें चल रही हैं जो उन्होंने पूनम के साथ किया होगा, वो चीजें उनके माइंड में चल रही है और उनको एक डर है कि वो आत्मा बन के उनको सताएगी और वो अंधविश्वास पे विश्वास करते होंगे, भूत प्रेत पे, और वो डरते होंगे। ये बात है मेरे बाबू। बाकी अगर आपके साथ भी ऐसी कभी जिंदगी में हादसे हुए हों भूत प्रेत के, तो जरूर कमेंटों में शेयर करना, मैं पिन कर दूंगी अपनी कमेंट को और आपसे पूछूंगी किस किस के साथ ऐसा कुछ हुआ है और क्या आपने सच में कभी भूत या आत्मा कभी कुछ देखी है, ये बताना। और कितने लोग ऐसे हैं जो सोते टाइम कभी जिंदगी में अपनी में दबे हों और उनके साथ क्या हुआ, मतलब क्या महसूस हुआ उनको, मैं जरूर आपकी कमेंट को पढ़ूंगी और आपकी स्टोरी अगर अच्छी लगी तो उस कमेंट को पिन कर दूंगी। तो मेरे बाबू, इसी के साथ आपकी प्रिय दीदी आपसे अब की वीडियो में विदा लेती है। और गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट करो, आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कमेंट करनी है। जिसके 1 महीने तक सबसे ज्यादा फर्स्ट कमेंट होगी उसको मैं दूंगी ब्यूटी की पूरी किट, ब्यूटी प्रोडक्ट, जिसमें आपके मेकअप की पूरी सिस्टम होगा। तो जिनको भी पार्टिसिपेट करना है तो मेरी वीडियो डलते ही सबसे पहले फर्स्ट कमेंट करनी है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर दे दियो, हाथ जोड़ के निवेदन है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू।